महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। द्वारका समुद्र में समा चुकी थी और वो भगवान श्री कृष्ण एक बहेलिये के तीर का शिकार होकर अपनी देह त्याग चुके थे। सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा जब पांडवों ने अपने ही हाथों से अपने सखा, अपने भगवान का अंतिम संस्कार किया होगा। अग्निदेव ने अपना काम किया, चंदन की लकड़ियां झलकर राख हो गईं। श्री कृष्ण का नश्वर शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन एक चीज थी जिसे आग छू भी नहीं पाई। राख के ढेर में एक हृदय वैसा का वैसा पड़ा था। वो जल नहीं रहा था, वो धड़क रहा था। कहा गया ये ब्रह्म पदार्थ है, इसे समुद्र में बहा दो, ये कल युग में भी जीवित रहेगा। पांडवों ने वैसा ही किया और वो धड़कता हुआ ब्रह्म पदार्थ लहरों के साथ बहता हुआ उड़ीसा के तट तक पहुंच गया। वहां एक आदिवासी सरदार विश्वावसु को यह मिला। वो उसे नील माधव कहता था। वो उसे एक गुप्त गुफा में छुपा देता और रोज उसकी पूजा करता था। उधर हजारों मील दूर मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने आने लगे। एक नीले रंग का देवता उन्हें बुला रहा था। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को ढूंढने भेजा। विद्यापति भटकते हुए विश्वावसु के गांव तक पहुंचा, लेकिन गुफा का रास्ता फिर भी रास्ता बना रहा। भगवान को पाने की जिद इंसान से सब कुछ करवा देती है। विद्यापति ने विश्वावसु की बेटी से शादी कर ली, सिर्फ इसलिए कि उसे वो देवता देखने मिले। काफी निवेदन के बाद विश्वावसु मान गया, लेकिन एक शर्त पर, आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाऊंगा ताकि तुम रास्ता ना देख सको। विद्यापति ने पट्टी तो बांध ली, लेकिन अपनी जेब में सरसों के दाने रख लिए और पूरे रास्ते गिराता गया। बारिश हुई, सरसों के दाने अंकुरित हुए और राजा को रास्ता मिल गया। लेकिन जब वह गुफा पहुंचा तो नील माधव गायब था। आवाज आई, इंद्रद्युम्न, तुमने मेरे भक्त का विश्वास तोड़ा है, अब मैं इस रूप में नहीं मिलूंगा। राजा टूट गया। उसने आमरण अनशन शुरू कर दिया और भगवान उसकी भक्ति से पिघल गए। सपना आया, मैं पुरी के समुद्र तट पर आऊंगा, लकड़ी के लट्ठे के रूप में। अगली सुबह सचमुच समुद्र में एक विशाल लकड़ी का तना तैरता मिला, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह थे। उसे दारू ब्रह्म कहा गया। राजा खुश हुआ, पर जब उसे खींचने की कोशिश हुई वो 1 इंच भी नहीं हिला। तब राजा ने विश्वावसु को बुलाया। जैसे ही दोनों ने उस लकड़ी को एक साथ छुआ, वो तना फूल जैसी हल्की हो गया। अब सवाल था कि इस अजीब लकड़ी से मूर्ति कौन बनाएगा। बड़े बड़े शिल्पी आए, लेकिन औजार टूट जाते थे। कोई भी उसे तराश नहीं पा रहा था। फिर एक बूढ़ा रहस्यमय का रीगर आया। वो देवताओं का शिल्पकार विश्वकर्मा था। उसने शर्त रखी, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक बंद कमरे में। 21 दिनों तक कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो मैं चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। दरवाजा बंद हुआ। अंदर से खट खट की आवाजें आती रहीं। 10 दिन, 12 दिन सब ठीक था, लेकिन 15वें दिन आवाजें बंद हो गईं। महारानी घबरा गईं। उन्हें लगा वो बूढ़ा मर गया। उन्होंने राजा को मजबूर किया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही राजा सन्न रह गया। कमरा खाली था, विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और सामने 3 अधूरी मूर्तियां थीं, न हाथ न पैर, बस बड़े 6 हरे और बड़ी गोल आंखें। राजा रोने लगा, मैंने भगवान को अधूरा बना दिया। आकाशवाणी हुई, निराश मत हो राजन, ये मेरा कलयुग रूप है। बिना हाथ के मैं सबको दाना दूंगा, बिना पैरों के मैं पूरी दुनिया जाऊंगा। फिर राजा ने उसी धड़कते हुए नील माधव के ब्रह्म पदार्थ को मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया और यहीं से उस परंपरा की शुरुआत हुई जो 5000 सालों से चल रही है। पुरी में हवा जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। मंदिर का झंडा हवा के उल्ट दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर ना पंछी उड़ते हैं, ना हवाई जहाज। मंदिर के गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। ये वास्तुकला है या उस धड़कते ब्रह्म पदार्थ की ऊर्जा। अब सबसे रहस्यमय क्षण, नवकलेवर। हर 12 साल बाद पुरी का शहर अंधेरे में डूब जाता है। बिजली काट दी जाती है। CRPF तैनात होती है। एक पुजारी आंखों पर पट्टियां बांधकर मूर्ति के भीतर हाथ डालता है और उसे महसूस होता है कि वो चीज गर्म है, वो धड़क रही है और ऐसे फुदक रही है जैसे कोई जिंदा जीव। वो क्या है? विज्ञान कहे रेडियो एक्टिव आइसोटोप, कोई कहे एलियन डिवाइस, लेकिन एक भक्त कहता है ये मेरे कृष्ण का दिल है, क्योंकि जहां तर्क खत्म होता है वहीं से विश्वास शुरू होता है। जय जगन्नाथ।